श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में उठ करके नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें महाराज जी की मिली है। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न पूछा गया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। तो महाराज जी ने कहा कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। खास बात आई भाई। हम बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सालासर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? धन हो जाए इसलिए जाते हैं, बेटा हो जाए इसलिए हो जाते हैं, पोता हो जाए इसलिए जाते हैं, कि भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और नहीं तो महाराज जी ने कहा कि अभी हमारा उद्देश्य नहीं बना। जैसे चौराहे पर खड़ा होकर के कोई पूछे कि हमें रास्ता बताओ, बोले आप कहाँ जाओगे? बोले कहीं का बता दो। तो बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य एक उद्देश्य नहीं बना है कि हमें पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, कि उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, तो फिर रास्ता क्यों पूछते हो? रामोता जी नींद तो नहीं आ रही? तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य होना चाहिए। देखो संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीज़ों से। किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करे करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने। और क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा? नहीं बनेगा। उद्योग करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे भाग्य में, हमारे लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो तीसरे हमारे भाग्य में यदि करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। यानी धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, खेत हो जाए, ये भाग्य के अधीन है, ये पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक चीज, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, लगन हो जाए। हरे बिन रहो न जाए। मीराबाई करे पात जो पीली पड़ी रे लोग कहे पिंड रोग। छाने लागन में कियारे पिया मिलन की जोग। बाबुल वैद दिखाइया पकड़ दिखाई मेरी बाँ। मूरख वैद मरम नहीं जानो करक कलेजे माँ। दर्द के मारे बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोय। और मीरा के पीर मिटे जब वैद सावलिया हो। एक लगन, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। एक लक्ष्य एक उद्देश्य हो जाता है तो अच्छी पुस्तकें भगवान हाथ में पकड़ा देते हैं। एक उद्देश्य हो जाता है
तो अच्छे संतों से मिला देते हैं। एक साधक एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और यही सोचा करता था ये महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, हरिद्वार जावें कि ऋषिकेश जावें कि वृंदावन जावे। अब वो किसान था, खेती बाड़ी का काम करता था। अब इतने पैसे नहीं कि बाबा जी को ढूंढे, और बाबा जी वहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ जाते, कभी इस गांव में जाते कभी इस गांव में जाते। घोड़े को चारा पानी गांव वाले खिला लेते, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग करा के आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी अपने घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी सोचने लगे, भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज ये घोड़ा कैसे अड़ गया, इसमें भी कोई न कोई भगवान की इच्छा है। भगवान के भगत होते हो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा ही मानते हैं, इसमें भी कोई न कोई भगवान की इच्छा है, कृपा है। अब लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते 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 सदगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जो साधक महात्मा जी को चाहता था उनके दरवाजे पर घोड़ा जाकर के खड़ा हुआ। न तो महात्मा जी को पता है साधक हमारे को चाहता है, और न साधक को पता कि महात्मा जी वही हैं जिनको मैं वर्षों ढूंढ रहा हूँ। संत महात्मा देख करके प्रणाम किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। जब रात्रि में सत्संग हुआ तब उसको पता लगा कि ओहो, ये तो वही महात्मा है जिनको मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। तो जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने भी देखा कि भाई जिज्ञासा है, लगन है, भूख वाले को भोजन मिलता है, और भूख ही नहीं है तो भले 56 प्रकार का भोजन सामने रख दो। तो महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, तो मेरा नाम पता ठिकाना लिख लो, और तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि महाराज दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। और नहीं तो कहावत है कि सोए का भय तो पड़ा ही व्याती। भाई कहावत सुना है कि नहीं सुना है? दो मित्र थे तो मेले में गए, भैंस खरीद के ला रहे थे, और दोनों की भैंस ब्याने वाली थी। तो अब दोनों रात्रि हो गई, पेड़ के नीचे ठहर गए, बट्टी चोखा बना करके खाए। तो एक आलसी था, उसने कहा देखो भाई मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो सोने जा रहा हूँ, अब दोनों में से एक को तो जागना ही पड़ेगा, दोनों भैंस ब्याने वाली है। तो उसने कहा चलो ठीक है तुम सो जाओ, फिर थोड़ी देर में भी सो जाऊंगा। तो जो जाग रहा था उसकी भैंस तो पाड़ा ब्याई, और जो सो रहा था उसकी भैंस तो पाड़ी ब्याई। अब उसने क्या किया कि अंधेरे में बच्चे को बदल दिया, अपने भैंस के पास में पाड़ी लगा दिया और मित्र के भैंस के पास में पाड़ा लगा दिया। जब सुबह हुआ तो मित्र से पूछा भाई कोई भैंस ब्याई? बोले भगवान कृपा से दोनों ब्याह गया। क्या ब्याई? बोले आपकी भैंस तो पाड़ा ब्याई है और हमारी भैंस पाड़ी ब्याई है। तो उसने देखा कि हमारे भैंस के सफ़ेद तिलक है, कई भैंस को सफ़ेद तिलक होता है, तो हमारे भैंस के सफ़ेद तिलक है और ये पाड़ी को भी सफ़ेद तिलक है, तो ये लगता है कि ये बच्चा बदल दिया।
तो पंचों को बुलाया, देखो भाई फैसला कराओ, भैंस का और पाड़ी का मिलान करो कि हमारा भैंस पाड़ा भी आई है पाड़ी भी आई है। तो पंचों ने कहा कि जो सोते रहते उनकी भैंस तो पाड़ा ही भी आती है। तो लगन नहीं है, उद्देश्य नहीं बना, तो पशु पक्षियों की दशा है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो ये जन्म भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी तो लक्ष्य बना भगवान प्राप्ति भी करनी है, भी और ही का अंतर है। महाराज जी ने कहा कि जब लगन लग जाएगी तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। भगवान में जब लगन लगती है तो 5 चीजें नहीं सुहाती। विषय भोग उसको खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, ऐसा नहीं कि आज रविवार है दुकान नहीं खोलनी है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं, और बहु बात का मतलब गप सप में समय बर्बाद नहीं करेगा। श्री आनंद जी महाराज शौचालय में बैठ जाते हैं, बाहर महाराज जी रेडियो लगा देते हैं और वर्षों से सुन रहे हैं, क्या जरूरत है। परंतु एक भी क्षण निरर्थक न जावे। नोहर में कार्यक्रम हो रहा था स्वामी महाराज जी का, तो हम विजयानंद महाराज और श्री आनंद महाराज घूमने के लिए गए। 5 बजे प्रार्थना के बाद महाराज जी घूमने चले जाते, तो दूर चले गए। आज महाराज जी ने क्या बात सुनाई से पूछते थे, तो जब वापसी में आने लगे तो विलंब होने लगा। तो श्री आनंद महाराज विजयानंद महाराज जी को हाथ पकड़े और सर पर दौड़े वहाँ से। तो मैंने सोचा कि इतने वर्षों सत्संग सुन रहे हैं, थोड़े 10 मिनट 20 मिनट विलंब हो जाए क्या फर्क पड़ेगा। परंतु इसको कहते लगन। पता नहीं कौन सी बातें निकल जाए, 10 मिनट विलंब में पहुंचूंगा, पता नहीं कौन सी बातें महाराज जी के मुखारबिंद से निकल जाए। इसको कहते लगन। केवल एक लगन की कमी है। स्वामी महाराज ने कहा कि केवल लगन की कमी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। महाराज जी ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर, बड़ी गहरी बात आई है भाई। ये पुस्तक का नाम है लक्ष्य शब्द दूर नहीं, पेज संख्या 35। महाराज जी ने कहा कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। सदाचारी सज्जन सत्संगी हो और लगन नहीं है तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। श्री आनंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का मूल्य क्या है, लगन। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। भगवान के बिना रहा न जाए। देख लो, रुपया कमाने की लगन होती है तो पत्नी टिफिन में भोजन दे देती है और इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। अब शाम को घर पर आता है, पत्नी कहती लाओ टिफिन धो के रख दें। देखती अरे इसमें तो पूरा भोजन भरा पड़ा है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले आज इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। ये है रुपए कमाने की धुन। तो एक लगन, एक उद्देश्य, क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। महाराज जी सुनाते कि एक ब्राह्मण देवता थे,
तो ऊँट खरीद के लेके जा रहे थे, 400 रुपये का ऊँट, पुराने ज़माने की बात है। तो उन्होंने एक गांव से जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई विवाह उत्सव हो रहा है और चल करके घंटे 2 घंटे बैठ जाते हैं, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। तो विवाह मंडप में 2 घंटे बैठ गए, ऊँट को बाहर बांध दिए पेड़ में, और जब विवाह पूरा हुआ तो 4 आने की दक्षिणा मिली। पहले 4 आने 8 आने चलते थे, 4 आने दक्षिणा मिली तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए कि चलो 4 आने दक्षिणा मिल गई। और जब बाहर निकले तो चोरों ने ऊँट को खोल के लेके चले गए। बोलो गिरधर गोपाल की। यानी 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 का ऊँट चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे एक बेटा हो जा, एक पोता हो जा, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, इतने किले जमीन हो जाए, तो थोड़ी थोड़ी 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 के ऊँट के मतलब भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। संसार तो आज तक किसी को मिला नहीं। संसार मिलता है तो अधूरा मिलता है, और भगवान मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं। ये खास बात है। महाराज जी ने कहा संसार अधूरा मिलता है, भगवान पूरे मिलते हैं। सारे संसार का जितना रुपया है एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सारे संसार का जितने जमीनें हैं एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो भी उसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? या तो रुपया उसको छोड़ के चला जाएगा, कोई बगल देश वाले आक्रमण भी तो कर सकते हैं, और या तो रुपया को छोड़ के हो जाएगा, 2 में तो होगा ही। अरब खरब लव द्रव्य है उदय अस्त लव राज, और जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। अरबों खरबों रुपए क्यों न हो, और जहाँ सूर्य भगवान उदय होते हैं, जहाँ अस्त होते हैं, सब राज्य अपना हो जाए, परंतु गोस्वामी महाराज कहते हैं जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। जब छोड़ करके मरना है, हम लोग तो राजी हो रहे हैं। जैसे सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए तो बहुत राजी होता हो, हम तो राजा बन गए, राजा बन गए, राजा बन गए। परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे हम लोग संसार में सपना देख रहे हैं। ये तो छोटी पार्टी, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। इसके तो 4 पहिए गाड़ी नहीं, हमारी तो 70 लाख की गाड़ी है। इसके तो 1 प्लाट नहीं, हमारे 10 प्लाट है। सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये आँख ढकते ही सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम बड़वा के रहने वाले थे, कि दिल्ली के रहने वाले थे, कि जापान के रहने वाले थे। याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद हो बताओ? इस जन्म के पहले हम 5 फैक्ट्रियों के मालिक थे। आज जाओ 100 रुपये मांगो, फैक्ट्री में कोई देगा? ये सपना देख रहे, सपना देख रहे हैं। तो सत्संग क्या करता है? झकझोर के जगा देता है कि तुम किसका आश्रय लिए हो। नदी के किनारे बालू का पहाड़ बना के बैठे हो, तो सत्संग चेताता है, सत्संग जगाता है। अब स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, मैं देखता हूँ कई घूमने के लिए जाते, बूढ़े बूढ़े हो गए, मरने कगार पर आ गए, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, घूमना गलत नहीं है, व्यायाम होता है, टहलने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है। परंतु 1 नंबर देना चाहिए सत्संग को, 2 नंबर देना चाहिए टहलने को। टहलना तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य नहीं बना। शरीर ठीक रहे, शरीर ठीक रहे।
तो आज महाराज जी ने याद दिलाई कि भाई एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा था। देखा करे नारद जी महाराज हमारे बड़वा गांव से जा रहे हैं। दौड़ के गया, चौड़ों में प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? रुको, 2 दिन 5 दिन सत्संग कराओ, भोजन प्रसाद करो, कुटिया में ठहरो। नारद जी ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम हो तो बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि जो बड़वा गांव का भगत है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के और 10 सालों से माला फेर रहा है, तो उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं चौथे दिन वापस आऊंगा तो पूछ लूंगा, बता दूंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु वो जो बड़वा गांव का भगत है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि नारद जी उस भगत से ये कह दो कि जिस लगन से लगा है तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जब सुनेगा तो निराश हो जाएगा, जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी पे टांग देगा। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न मिलेगा न बताऊंगा, न निराश होगा। अब वो तो अपने छत पर उसे देख रहा था कि आज चौथा दिन नारद जी आएंगे, नारद जी आएंगे। देखा रे नारद जी तो कोई नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, नारद जी आप तो रास्ता भूल गए, हमारा घर तो इधर, कुटिया तो इधर से है। अच्छा बताओ आपने भगवान से पूछा था? बोले हाँ भाई मैं पूछा था, परंतु थोड़ी और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं बड़वा गांव का रहने वाला हूँ, हमें गोल मोल में उत्तर मत दो, हमें साफ साफ बताओ कि किस तारीख को भगवान ने दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा बताऊंगा तो जरूर बता दूंगा, लेकिन आप निराश मत होना। बोले हम आपसे पूछ रहे हैं, जो भगवान ने उत्तर दिया वो आप उत्तर बताओ, निराश क्यों होंगे? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे उसने सुना वो तो नाचने लग गया, ओ हो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज हमारी फजीती क्यों करते हो? आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? हमारे को आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया। तो भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? भगत जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं, परंतु जैसे सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतनी उत्कट विलासा हुई, इतनी लगन बढ़ी, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो खास बात आई कि संसार की प्राप्ति तो होती है भाग्य से। बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, करोड़पति बन जाए, ये भाग्य के अधीन है। परंतु भगवान की प्राप्ति में भाग्य का कोई लेना देना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक चीज लगन। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, सत्संग करे। जो बड़े बूढ़े हो गए उनको तो एक जगह बैठ करके 5, 7, 10 एक महाराज जी पुस्तक ले करके और पढ़ो। अभी हमारे पास एक पत्रक आया है, वृंदावन में 2016 से लेकर 24 तक 9 साल के सत्संग का सार, और ये 6 पेज में मैंने कई जगह भिजवाया, दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, कई जगहों पर भिजवाया। तो इसमें
महाराज जी की जो पुस्तकें लिखा करते श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, उन्होंने प्रवचन जो सुनाया वो इसमें छपा है। तो उन्होंने कहा कि तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। देखो बड़ी गहरी बात है। लोग हजारों रुपए खर्च करके कहते हैं हम तो चारों धाम होके आ गए। क्या हो गया? गुटखा खाना छोड़े नहीं, झूठ बोलना छोड़े नहीं, 4 धाम होके आ गए। क्या हो गया? तो इसमें आया कि तीर्थ में जाने और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ सत्संग में है। क्यों? सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। अब हम लोग इतने वर्ष 102 वर्ष तक पता नहीं जिएंगे नहीं जिएंगे, और स्वामी महाराज इतने वर्ष रह करके हम लोगों को खोज करके बातें बता दी कि अरे भाई तुम माथा पच्ची मत करो, चारों वेद ढडोर के अंत कहोगे राम, सोच रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। क्या कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। ये कमाया हुआ धन, ये साधन भजन करते हैं, तीर्थ व्रत करते, ये तो कमा के धनी बनना है। और सत्संग करना धनी के गोद में जाना है। जैसे कोई झुपड़पट्टी का बालक हो और कोई करोड़पति उसको दत्तक पुत्र बना ले, तो अभी तो वो लखपति भी नहीं था, परंतु गोद जाते करोड़पति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। लोगों को इस बात का पता नहीं है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। इसमें ऐसी मारी मारी बातें आई है कि श्री स्वामी महाराज जी ने एक बार 24 मई 1978 को कहा था कि अभी जो सत्संग मिला है, अभी जो सत्संग मिला है वह सतयुग में भी किसी को नहीं मिला। देखो कितनी गहरी बातें आ गई। अभी जो सत्संग मिला है वह सतयुग में किसी को नहीं मिला। भगवत कृपा अधिक हो गई है। क्यों? भगवान के ग्राहक ही नहीं है। भगवान की दुकानें ऐसे खाली पड़ी है। अब कोई ग्राहक नहीं है तो दुकानदार तो सोचता है कि कोई भी ग्राहक आ जाए। ऐसे भगवान के ग्राहक ही नहीं। क्या चाहिए? बोले रुपया चाहिए, भोग चाहिए। अब भगवान, मैं तो कहा करता हूँ कि अगर 10 बजे रात्रि में भगवान कृष्ण आ जाएं और दरवाजे पर कहें कि भाई भगत में आ गया, बोले आप कौन हो? बोले मैं भगवान कृष्ण हूँ। बोले रुको रुको भी साले से बात हो रही है। इतना हमने मोबाइल को महत्व दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी मारी बातें चलती है और घंटी की आवाज आती भाग जाते हैं। मैं समझ जाता इस व्यक्ति कल्याण नहीं होगा, इस व्यक्ति का कल्याण उद्धार नहीं होगा। ऐसी मारी बातें करोड़ों अरबों रुपए देने पर नहीं मिलती। इस पत्रक में 74 पॉइंट है, तो 35 नंबर पॉइंट पर महाराज जी ने कहा, ये पूरा देखो दिल्ली में छपा है, ये 6 पेज का पूरा एक पेज है, तो 74 पॉइंट है। तो इसमें 35 नंबर पर उन्होंने श्री धवन जी ने कहा कि एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वासुदेव सर्वम आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है। वासुदेव सर्वम भगवते नमः दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो हम लोगों को बातें मिल रही है। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। और 40 नंबर पर आया कि भगवत कृपा सब पर स्वतः स्वाभाविक है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना है, केवल उस कृपा को भली भांति देखता रहे, उस कृपा को अपने जीवन में देखे। उस कृपा से भारत में मनुष्य ही मिला, श्री स्वामी जी महाराज मिले, गीता से परिचय हुआ, वासुदेव सर्वम बात मिली। जो बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मिली वो हमें मिल गई। अब तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। देखो कमरा बंद करके नाचना चाहिए कि ऐसी विलक्षण बातें हम कलयुगी जीवों को मिल गई। पुण्य कर्म करने से कल्याण नहीं होता, कल्याण निष्काम भाव से होता है। जिनको सत्संग नहीं मिला उनके लिए भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है।
हमारे लिए इतनी सुगम है कि बस मान लो, उस पर दृढ़ रहो। वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, इसके बाद कोई साधन नहीं, यह अंतिम साधन है। हमारी जिम्मेवारी यही है कि इतना मान ले कि बात यही सच्ची है, केवल मानने मात्र से काम हो जाएगा, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। खास बात, हम बुद्धि लगा करके उस बात को रद्दी कर देते हैं, बुद्धि नहीं लगानी है। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। अब इसमें किसी मन में कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए। जो आसार बातें आई कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना। भाव बनाते महाराज जी का पंचामृत आ जाएगा कि हम भगवान के हैं। अब कहाँ रहते? भगवान के घर में रहते हैं। काम क्या करते? भगवान का काम करते हैं। पहले तो अपना काम करते थे, अब जो शुभ काम करते भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन पाते, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। चलो 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी।